सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीयूईटी चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी सीयूईटी के लिए अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी और अन्य एग्जाम के लिए तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चा जो है वो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम दे देता है, रटता रहता है चीजों को, बट उसका जो स्कोर रहता है वो उसी प्रोपोर्शनलिटी के साथ इंक्रीज नहीं होता। या फिर क्या होता है कि जो टीचर है, जो एजुकेटर है, वो काफी इंफॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड कर देता है, उस उतनी इंफॉर्मेशन दे देता है जो उसके लेवल के एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना है। ज्ञान तो आप कहीं से भी मिल जाए वो आपको लेना है, बट आपके एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वही चीज आपको जाननी है। क्योंकि एक चाइनीज फिलोसफर है और उन्होंने कहा है कि इफ यू चेस टू रैबिट्स देन यू कैच नन। अगर दो खरगोश पकड़ोगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर एग्जाम क्रैक करना है, ना कि आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करवानी है, आपको पीएचडी करनी है उस चीज में। एग्जाम क्रैक करने पर ध्यान दीजिए और तभी आप ऐसे खुश हो पाएंगे कि यस आपने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो टॉपर्स यूज करते हैं और जो हमने टॉपर्स बनाए हैं उनको हम क्या चीज सिखाते हैं और क्या चीज पहले बतलाते हैं। तो फर्स्ट पहली हैबिट आपकी ये होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए कि आपको एक हैबिट फॉर्म करनी चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या आपको न्यूज जाननी है, आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट यू मेक हैबिट देन हैबिट मेक्स यू। तो पहली थिंग तो आपके लिए यही है, क्योंकि आपकी जवानी से आपके बुढ़ापे तक यही एक साथ ऐसा रहेगा जो अगर एक बार बन गया तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर आप एक उच्च पद प्राप्त करते हैं तो आप कई लोगों से मिलेंगे, और जब उन लोगों से मिलेंगे तो उनके बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं। तो आपको उनका समझना चाहिए कि वो कौन से बैकग्राउंड से है, क्या चीज उनको आती है, क्या चीज उनको नहीं पता, सो डैट कि आप उनके लेवल पर जाके बात कर सकें। तो ये एक हैबिट मैं चाहूंगा कि आप डेवलप करें। और करंट अफेयर आपको फिर नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो अपना अपना सही है, रोज अखबार जो पढ़ते हैं वही इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। बट बस एग्जाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। क्योंकि अगर हम यहां पे बात करें तो क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी ये ज्यादा जरूरी है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको क्या नहीं करना है। तो पहली चीज तो आपको बॉलीवुड की खबरें नहीं पढ़नी है। कहीं आप कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी देख रहे हैं या फिर आप नोरा फतेह अली खान का डांस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो आप कुछ भी देखिए, वो तो सब कुछ अवेलेबल है। फिर इलेक्शन से पहले की जो गॉसिप्स है ना वो नहीं देखनी। इलेक्शन जीतने के बाद कौन मिनिस्टर बन रहा है और कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको स्टेट स्टेट की जो न्यूज रहती है वो अवॉइड करनी है अनटिल अनलेस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। और रीजनल इंफॉर्मेशन जो रहती है वो भी आपको अवॉइड करनी है जो न्यूज़पेपर में मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा कहें तो आपको इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज ही पढ़नी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक ब्रॉड स्कोप आपको देती है। तो वो चीजें आपको पढ़नी है, तो आपको ज्यादा माइक्रो चीजों में नहीं घुसना है। फिर अगर बात करें कि अच्छा करना क्या है, ये तो बात हुई कि नहीं जो करना है, अब करना क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होने चाहिए। जनरली सीयूईटी के एग्जाम में लास्ट टाइम देखा गया था कि 6 मंथ्स के इवेंट्स पूछे जाते हैं। तो 6 मंथ्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो अवार्ड्स मिले, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, फिल्मों की बात नहीं देखनी है ना, जो गॉसिप्स होती है वो नहीं देखनी, बट किसी को अवार्ड अगर मिल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स को पूछा गया था। इसमें से कुछ स्टैटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब कि जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी ने कितनी कितनी बुक्स लिखी थी, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और कंपनी जो आपकी रहती है, कि जैसे आपसे लास्ट टाइम पूछा गया था सीयूईटी के एग्जाम में कि गूगल के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है, ठीक है, ट्विटर के हेड कौन है। जैसे अभी इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है ट्विटर कंपनी को, तो जो सीईओ है वो चेंज हो गए, राइट। तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल गॉसिप्स आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी बॉलीवुड गॉसिप्स के अलावा। चलिए, फिर अब बात आती है, ठीक है सर ये सब चीजें तो पढ़नी है, बट कहां से पढ़नी है, इवेंट्स जानने हैं तो कहां से देखने हैं। तो अगर मैं उसकी भी आपसे बात करूं तो रिसोर्सेज जो आपको रखने हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। बिकॉज लिमिटेड चीजें रहेंगी तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे।
तो पहली चीज तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। मैगजीन की अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी मैगजीन्स आती है, आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इन दोनों को भी स्किप कर देते हैं, आप कह रहे हैं सर पढ़ा नहीं जाता, बस सुन लेंगे, अभी एग्जाम जब आएंगे फिर पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आप अनअकैडमी का सीयूईटी जो यही यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन जो न्यूज है, जो बेसिक्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रेगुलर रेगुलर वीडियोस आती हैं। आपकी एक हैबिट तो हम ही फॉर्म कर देंगे कि डेली आपको करंट अफेयर्स देखना है। तो डेली आप अपनी एक आदत बनाइए कि इस चैनल पर आइए और देखिए, और फिर इसके बाद एक बार इंफॉर्मेशन गेन कर ली, रिसोर्सेस से आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, वो ये है कि आप अपनी एक टेस्टिंग करते रहे रेगुलरली कि आपको कितना आता है। बिकॉज अगर एक टेस्टिंग हमने नहीं करी कि हमें कितना आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रेगुलरली आपको एमसीक्यू एग्जाम्स देने, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको कंटिन्यूसली, सो डेट कि एक ही चीज जो आपने पढ़ी है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछी जाए तो आप कैसे उनको आंसर करेंगे। तो इसके लिए हम रेगुलरली क्या है, कुछ कुछ एमसीक्यूज डालते रहते हैं। जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी हम अपडेट करते हैं सीयूईटी का। इसके अलावा कम्युनिटी पोल्स पर भी, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर भी हम पोल्स करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का जो ऐप है, उस पर बहुत सारे सेशंस हम लेते हैं, जहां पे हम एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड सब्सक्राइबर हैं तो वहां पे आप कभी भी जाके अपने टाइम अनुसार टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात। तो अगर ये आप देखिए, कॉलेज में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, या फिर कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंफॉर्मेशन आप प्लीज शेयर करिए, क्योंकि वो भी आपके साथ कॉलेज में जाएंगे स्कूल के बाद, तो काफी उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जा रहे हैं जिनको आप जानते हैं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और ये टिप्स आपके जरूर काम आएगी। इस चीज की तो मैं ही एश्योरिटी ले रहा हूं, अगर आपने 5 टिप्स जो मैंने अभी आपको दी हैं आप इसको फॉलो करें। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू कैन यूज कोड MS25। पढ़ाई के लिए बस आपको यही चीज याद रखनी है कि आपको सिर्फ चाहिए एक ऐप, वो है अनअकैडमी, और एक कोड, वो है MS25। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पर ले रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं MS25। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो 5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो सबसे इजी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, और कौन सी आपको ऐसी लगती है कि बहुत डिफिकल्ट है और ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं जानना जरूर चाहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।